नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं अनीता कनौजिया। और जैसा कि आज है नाग पंचमी, तो नाग पंचमी की तैयारियों में मैं जुट गई हूँ। अब तो मैं सोची कि पहले मैं तैयार हो लेती हूँ, तो मैंने निकाला चूड़ी, क्योंकि चूड़ी और ज़्यादा चूड़ी केस में था तो बाहर में इतना ही सब था, तो मैं बोली इसी में से कुछ चुन के देख के अच्छा सा पहन लेती हूँ। तो मैं सोची सेट लगाऊं या फिर ऐसा नॉर्मली ही पहनूं, क्योंकि कहीं जाने का रहता नहीं, बस टेम्परवारी। तो मैं सोची कि टेम्परवारी ही इसी हिसाब से, तो ये ग्रीन वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं सोची कि ये ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा ही मुझे पहनना है, तो ये सही है। तो वही मैं निकाली और बाकी को मैं सोची कि इसको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है चूड़ी वगैरह। खाली कहीं आने जाने के लिए सही रहता, नहीं तो मैं सिंपल में एक एक ही पहनती हूँ। तो ये बावां हाथ है, इसमें तो चला गया, लेकिन उसमें नहीं जा रहा था। इधर लड़का आके मुझे परेशान कर रहा है। जिसको बच्चे हैं उसको पता होगा कि बच्चे कितना परेशान करते हैं। थोड़ा भी कुछ करने लगो तुरंत परेशान करने लगते हैं ये लोग। तो मैं ये बाएं हाथ में तो पहन ली, लेकिन दाहिने हाथ में थोड़ा, दाहिना हाथ मजबूत रहता है, उसमें नहीं जाता है। तो अभी डाल रही हूँ, नहीं जा। तो मैंने एक जुगाड़ निकाला, पॉलीथीन, वो पहन के उसके बाद डाल रही थी। अगर आप लोगों को भी अगर जैसे चूड़ी का सह नहीं जा रहा है तो आप पॉलीथीन लगा के पहनोगी ना, तो बहुत आराम से चला जाता है। बहुत लोग तेल वो लगा के, पाउडर लगा के ऐसा पहनते हैं, तो उससे भी सरल तरीका ये है, क्योंकि पॉलीथीन से आराम से चूड़ी चढ़ जाता है। तो मैं पहन वहन ली। उसके बाद बिंदी, मैं बोली बिंदी उंदी लगा लूँ, क्योंकि पूरा श्रृंगार करके जाओ तो और सही रहता है। क्योंकि अगर जब पूजा पाठ कर रहे हो तो पूरा श्रृंगार चाहिए। तो मैं तैयार हो रही थी, मेरा लड़का बोला मम्मी मुझे भी लगाओ, इसलिए मुझे हंसी आया। मैं बोली जब भी मैं लगाती हूँ टिकुली बिंदी कुछ भी लगाती हूँ, बोलेगा मुझे भी लगाओ। मैं बोली मैं पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद तब तू लगा। और आधा टेंशन ये बना था जल्दी करो जल्दी, क्योंकि लेट हो जाता है खाना वाना बनाने में। अभी ये त्यौहार ऐसा है कि जब तक भगवान को भोग न लगाओ, जब तक भगवान को न चढ़ाओ दूध लावा, तब तक कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं रूल है, सब जगह नहीं है। हम लोगों के इधर है, और बाकी जगह देखी हूँ अपना काम करते रहते हैं, बाद में दूध लावा चढ़ाते हैं। तो नहीं, हम लोगों के इधर पहले दूध लावा चढ़ता है। तो मैं इधर खुद रेडी हो रही थी, मैं सोच रही थी क्या भूल रही हूँ क्या भूल रही हूँ। तो मुझे याद आया कि अभी मेरे को रंगना बाकी है। ये आके बार बार दो मिनट पे परेशान कर रहा है। तो मैं थाली को तो तैयार कर ली, बाकी चीज़ों को जो मतलब आप समझ ही सकते होंगे कि बारिश का सीज़न है, तो जो सामान पन्नी में चाहिए था तो मैं पन्नी में डाल ली, जो नहीं चाहिए था वो मैं पॉलीथीन में डाली, क्योंकि बारिश है तो माचिस वगैरह भीग जाएगा, इसके वजह से मैं पॉलीथीन में उसको डाल ली। इधर दूध लावा फल और रामदाना भी था, मगर वो मैं पॉलीथीन में रखी थी। और तो जो जो ऐसा सामान था वो मैं थाली में रख ली। बाकी मैं सोच रही थी आखिर कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में कितना भी सोचते रहो कुछ न कुछ इंसान भूल ही जाता है। सोचते हैं क्या भूल रहे हैं क्या भूल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने रक्षा, ये मेरा एक अलग से डिब्बा है जिसमें मैं पूजा पाठ का सारा सामान रखती हूँ, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ता है एक जगह रखो तो आराम से मिल जाता है। तो इसके वजह से मैंने ये डिब्बा मसा है, इसमें पूरा सामान भर के रखती हूँ, जैसा पूजा पाठ का जो भी है। तो वही मैं सोच रही हूँ आखिर क्या भूल रही हूँ, कब से दिमाग लगा रही थी। मैं बोली सब सामान सरकाऊँगी तो मुझे ऑटोमेटिक याद आएगा क्या क्या भूल रही हूँ। बैठ के कब से सोच रही हूँ मैं। पूजा पाठ के लिए जब समझ ही सकते हो तो भूल ही जाना है। तो मेरे को याद आया कि मैं रंग नहीं डाली, तो मुझे रंग, क्योंकि पूजा पाठ
ज़रूरी रहता है। अगर कलर ना लगाओ तो पैर सूना सूना लगता है, देख के भी भद्दा लगता है, क्योंकि पूजा पाठ में ज़रूरी होता है रंग और सिंदूर। तो हम भारतीयों के लिए सबसे पहला ज़रूरी यही है। तो मैं इधर लगा उगा के तैयार हो गई थी और मैं जा रही थी तो एक बाजू वाली भी थी, वो भी बोली मुझे भी लेके चलो, मैं भी चलती हूँ आपके साथ में। तो भी बाजू वाली भी मेरे साथ जा रही थी। तो मैं भी इधर देखो जा रही हूँ, मेरे बाजू वाली पीछे पीछे जा रही है। तो जैसा कि मेरे को सोची कि बारिश हो रहा, छतरी ले लूँ, नहीं ली। तो मैं बोली ज़्यादा दूर मंदिर तो है नहीं, पास ही में है। तो मैं पीछे आगे आगे जा रही थी, तो पीछे पीछे मेरी लड़की रिकॉर्डिंग कर रही है। मैं उसको बोली कि मत कर, लेकिन फिर भी वो बोली नहीं। तो जैसा कि मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ और मंदिर में देख सकते हो कितना भीड़ है। मंदिर में बहुत सारा भीड़ है और मैं भी चप्पल पहन के, मैं बोली पैर गंदा रहेगा तो फिर मंदिर में कैसे प्रवेश करूँगी। तो मैं चप्पल बाहर उतारी और अंदर आई। तो यहाँ पे आने के बाद देख रही हूँ कितना सारा भीड़ है, क्योंकि आज सोमवार है प्लस नाग पंचमी, तो इसलिए और ज़्यादा भीड़ है। तो देख सकते हो कितना सारा भीड़ है। इधर पंडित लोग भी बैठे हैं, क्योंकि जिसे दान वान करना रहता है, या वैसे पे बहुत लोग मतलब 11 रुपये ऐसा करके, जो मतलब जिससे जो बनता है, मेरे कहने का मतलब वो अपना पंडित को देता है। तो इधर बैठे भी हैं पंडित लोग। तो मैं भी इधर पूजा करने के लिए सोच रही, पीछे मैं भी खड़ी हूँ लाइन में। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, कहीं जगह ही नहीं मिल रहा था कि मैं किधर करूँ। आज तो भगवान का कथा था, तो इसलिए मैं सोची कि पहले मंदिर होके आती हूँ, क्योंकि गांव घर में तो लोग करते ही हैं, लेकिन शहर में भी जो रह रहे हैं तो करना तो ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैं भी सोची, घर पे तो मम्मी वो लोग तो करती ही हैं, मैं भी इधर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हर साल करती हूँ। तो अभी मैं भी मंदिर में आ गई हूँ दूध लावा चढ़ाने के लिए। इधर इतना गर्दी था अभी, और तो पीछे इधर लाइन में हैं, तो जैसे आते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे सभी देवी देवता हैं। बीच में भगवान शंकर जी का मंदिर है, सॉरी, बीच में भगवान शंकर जी का शिवलिंग है। आरी आरी सभी देवी देवता का मतलब फ़ोटो वगैरह लगा है, मूर्ति बना है। तो मैं भी जैसा जगह मिल रहा है वैसा कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आदमी औरत सभी मतलब किसके घर पे जो जैसा खाली रहता है उस हिसाब से आके अपना पूजा पाठ कर रहा है। क्योंकि कोई कोई लेडीज़ नहीं आती हैं करने के लिए, तो उनके घर के जेंट्स लोग आके पूजा पाठ कर लेते हैं। तो मैं भी अभी लाइन में ही हूँ। अभी रक्षा लाई थी, तो मैं बोली रक्षा को कहाँ बांधूँ, तो मैं त्रिशूल में ही बांध दी और मैं पूजा कर रही हूँ अभी। और भगवान भोलेनाथ का पूजा करने के बाद एक बार दिल में अजीब सी मतलब शांति महसूस होती है। या तो मैं किसी को कुछ चीज़ दान वगैरह करती हूँ तो मुझे ऐसा फीलिंग होता है, या तो फिर पूजा कर भगवान। और मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं था कर रही हूँ, मेरे कहने का मतलब मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है। सब लोग कर रहे थे, मैं बोली अभी मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि सर पे पल्लू रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी पूजा पाठ आप लोग करो तो सर पे पल्लू लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पल्लू का इंसान कितना भी कुछ भी कर ले, अगर सर पे एक पल्लू नहीं रख सकते हो, तो सर पे एक अगर दस्ती भी रखा है तब पर भी उसका शोभा बढ़ जाता है। इसलिए पल्लू रखना ज़रूरी होता है। तो
तो सर पे पल्लू रख के ही लोग पूजा पाठ करते हैं। वैसे भी कितना भी वैसे रहो, लेकिन सर पे पल्लू रख के रखना ही मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इधर कर रही हूँ पूजा। क्योंकि भीड़ इतना रहता है, मतलब ऐसा कुछ बैठ के करने लायक रहता है तो इंसान बैठ के करता है। तो यहाँ पे सारे लेडीज़ ऐसे ही करती हैं। तो मैं सोच रही थी मैं भी जल एकाएक डाल दूँ, तो नहीं, बोले पंडित बोल रहे थे नहीं आप लोग एक साथ ना ऐसा नहीं धारो, मतलब कलशे में डाल दो, धीरे धीरे भगवान के ऊपर उठा होएगा। तो मैं भी इधर देखो, सारे भगवान को मैं सोची कि अगरबत्ती दिखा देती हूँ। तो जितने भी भगवान थे, वैसे पे पूजा पाठ करते समय इंसान को 5 फेरा घूम लेता है, सभी देवी देवता को हो जाता है। लेकिन मैं सोची जब इसी मंदिर में ही हूँ मैं, तो पास में ही सभी भगवान हैं, तो सबको ही क्यों ना दिखा दूँ। तो मैं अगरबत्ती को लेके चारों तरफ घूम घूम के दिखा रही थी। इधर सब भगवान हैं। इधर देखो बजरंगबली भगवान हैं, और इधर नंदी, लोग बोलते हैं ना कुछ भी, यहाँ पे जैसे नंदी महाराज हैं, तो जैसा लोग बोलते हैं तो उसके बारे में मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। लोग बोलते हैं कि जैसे नंदी महाराज के कान में अगर आप कुछ बोलते हो तो जो बोलते हो वो पूरा करते हैं। तो मेरे को तो भगवान ने सब कुछ ही दिया है, मुझे किसी चीज़ की तो कमी नहीं है। खाली सुख शांति भगवान बनाए रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने भगवान को वैसे ही प्रणाम कर लिया। तो सब लोग अपना उठा रहे थे, मैं बोली मेरा भी पूजा पाठ हो ही गया था। तो सब सामान को मैं जल नहीं धारी थी, मैं बोली क्योंकि सब कुछ करने के बाद लास्ट में जल धारना चाहिए। तो मैं कलशे में ही धीरे, सब कोई तो ऐसे ही फेंक फेंक के जा रहा था। अरे जल देने का मतलब होता है आप कलशे में छोड़ो, धीरे धीरे भगवान के ऊपर जिस हिसाब से धीरे धीरे तब उठा होता है, उस हिसाब से भगवान के मस्तक पे धीरे धीरे जल गिरता है। देखो कोई कोई लेडीज़ हैं एकाएक धारी, और फटाक से, जैसे उनको बहुत जल्दी रहता है जाने का, फटाक से फेंक और चल दी। अरे भगवान के दरबार में आई हो तो आप कायदे से, मतलब अच्छे से थोड़ा 5 मिनट, जैसे हर एक काम के लिए इंसान टाइम निकालता है, वैसे 5 मिनट भगवान के लिए भी ही निकाल लो। 5 मिनट बोल सोचो यूं ही, मतलब जैसे इंसान निकाल देता है, सोचता है चलो मेरा 5 मिनट ऐसे सही। भगवान के पूजा पाठ के लिए कोई टाइम नहीं होता, कभी भी कैसे भी अपना टाइम निकाल लेता है। तो धीरे अगर डालोगे तो धीरे धीरे भगवान के सर पे देखो ऐसा गिरता है, तो भगवान धीरे धीरे उनका, मतलब जो विष भगवान नहीं पिए थे वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस हिसाब से कलशा ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन लोग पूरा उनके मस्तक पे फेंक देते हैं। तो मैंने भी नंदी भगवान को सबको मतलब प्रणाम किया। और घंटी था, मैं बोली सबको ही बजाया था, मेरे को भी अच्छा लगता था, मैं बोली मैं भी बजाऊंगी। मैं भी बजा के देख सब कितना भीड़ लगाए हैं लोग। पूरा एकदम लोग सोचते हैं कि मतलब मैं कितना से कितना भगवान को ऊपर ऐसा डाल दूं भगवान एकदम खुश हो जाए, ऐसा थोड़ी है। भगवान ऐसे थोड़ी खुश होते हैं। मैं भी पूजा पाठ करके खड़ी थी, सबको देख रही थी, तो इधर तब तक भगवान भी अपना आ गए। देखो कितना तेज़ बारिश कर रहे हैं, मैं इधर तैयार होकर खड़ी थी जाने के लिए घर पे, बहुत बारिश गिर रहे थे। अब क्या करूं, रुकना पड़ा। थोड़ा समय मैं सोची मैं भी वेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा धीमाया तो सभी लोग जाने लगे, तो मैं भी हो गई अपने रूम पे। मैं बोली सब जगह करके क्या फ़ायदा जब घर में नहीं किया। तो घर में भी पूरा दूध लावा को छिड़काव की, मतलब उसके बाद भगवान को भी जलोथा की
करने के बाद मैं बोली अभी जल को बाहर में छोड़ देती हूँ, क्योंकि भगवान को जब तक तिलक उथा ना लगाओ तब तक ये होता है जैसे हम कुछ किए ही नहीं। अगर कुछ नहीं करना है तो एक तिलक ही लगा दो, उनको एक अगरबत्ती ही दिखा दो, उतना ही बहुत होता है। भगवान थोड़ी, अरे इंसान मन में पाप न रखे बाकी और पूजा पाठ नहीं करेगा तब पर भी चलता है। मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखती, इसलिए अभी देखो मैं पूजा पाठ करके मैं बोली जल को बाहर में छोड़ देती हूँ। क्योंकि बाहर में मैं मनी प्लांट लगाई हूँ, वहीं पे तुलसी भी लगाई थी, थोड़ा गल गया है तो मैं उसी में जल को छोड़ती हूँ। कभी भी पूजा पाठ करती हूँ तो उसी में छोड़ती हूँ। मैं बोली अभी सब जगह पूजा पाठ तो हो गया, जल छोड़ देती हूँ, हो जाएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय दोस्तों।